એચકે એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે. આ એક રિક્વેસ્ટેડ વિડીયો છે જે સ્ટાન્ડર્ડ 7ના એનસીઈઆરટીના કોર્સ માટેનું છે. સાયન્સની ચેપ્ટર 1 એક્સરસાઇઝનું છે. ચેપ્ટર 1 છે ન્યુટ્રિશન ઇન પ્લાન્ટ્સ. તો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું. क्वेश्चन है वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड फूड. कोई भी जीवित प्राणी है उसे खाने की ज़रूरत क्यों है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. तो उसका आंसर आएगा ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू गेट एनर्जी, बिल्ड अप बॉडी, रिपेयर डैमेजेस इन द बॉडी एंड मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी. उसका मतलब है कि जीवित प्राणी को जब फूड की ज़रूरत होती है, क्यों होती है? क्योंकि एनर्जी के लिए, बॉडी बनाए रखने के लिए एनर्जी के खाने की ज़रूरत होती है. अगर कभी हम बीमार हो जाए या चोट लगे और उसे हमें ठीक करना है तो हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, और सही तरह से खाना खाएंगे तो प्रॉपरली काम कर पाएगी. तो ये इसका आंसर आएगा. पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप के बिटवीन दिए हुए हैं. तो पैरासाइट में आएगा फर्स्ट है पैरासाइट डिराइव्स न्यूट्रिशंस फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी जो पैरासाइट जो अपना खाना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं. डिराइव्स दिया हुआ है, उसका मतलब होता है कि हासिल करना. सेकंड नंबर है सेप्रोट्रॉप्स डिराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. उसका मतलब होता है कि जो सेप्रोट्रॉप है वो खुद के जो पोषक तत्व होते हैं उसे हासिल करता है. पर कैसे? जैसे कि जिंदा चीज़ों से हासिल नहीं करते, वो सड़े हुए या ख़राब होते हैं ना, उससे हासिल करते हैं. सेकंड पॉइंट है पैरासाइट्स मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट. यानी कि जो पैरासाइट्स है जिंदा या उससे उस ऊपर हो उससे खाना हासिल कर लेते हैं. और जो सेप्रोट्रॉप है वो है कि दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. जो सड़े हुए हो या मरे हुए हो उससे अपना खाना हासिल करते हैं. दोनों में एक एक एग्जाम्पल दिए हैं. एग्जाम्पल्स है पैरासाइट है उसमें कस्क्यूटा आएगा, और जो सेप्रोट्रॉप है उसमें मशरूम आएगा. ये दोनों बिटवीन है. तो आपको इसमें भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. थर्ड में हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. तो इसमें बताया गया है कि लीव्स के अंदर स्टार्च है या नहीं. तो उसका आंसर आएगा, आंसर है व्हेन आयोडीन कम्स इन द कॉन्टैक्ट विथ स्टार्च अ डार्क ब्लू ब्लैक कलर अपीयर. बाय dropping iodine solution on the leaves we can check the presence of starch. इसका आंसर आएगा कि यहाँ पर जो लीव्स होते हैं उससे आयोडीन टेस्ट करते हैं. जब आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तब उसका कलर डार्क ब्लू ब्लैक पत्ती में बदल जाएगा. अगर स्टार्च होगा तो कलर ब्लैक ब्लू में कन्वर्ट होगा. आपकी समझ के लिए बता रही हूँ कि अगर स्टार्च नहीं है तो उसका कलर चेंज नहीं होगा. ठीक है ना. अब हम क्वेश्चन 4 पे जाएंगे. क्वेश्चन 4 है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. इसका मतलब होगा कि जो प्लांट में खाना बनता है वह कैसे तैयार होता है. ठीक है. अब उसके आंसर पे जाएंगे. आंसर आएगा लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स occurs in leaves. Therefore, all the raw materials in bracket water, carbon dioxide and sunlight bracket complete must reach there. प्लांट्स का खाना लीव्स में होता है. सिंथेसिस का मतलब है केमिकली कुछ बनना. जो खाना बनता है वो लीव्स में बनता है. जितना भी रॉ मटेरियल है जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, उसका पत्तियों तक पहुंचना जरूरी होता है. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द vessel
which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. वाटर और मिनरल्स है वो प्लांट्स तक कुछ वेसल्स की मदद से पहुंचाए जाते हैं। वेसल्स यानी कि कोई चीज़ होती है जो हम पानी नीचे ज़मीन में डालते हैं, वो पानी पहले रूट्स में पहुंचता है, फिर स्टेम्स से होकर, ब्रांचेस से होकर वो लीव्स में पहुंचते हैं। ठीक है ना। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच हेल्प्स leaves to capture the energy of the sunlight. लीव्स के अंदर हरे रंग का एक तत्व होता है, तत्व पिगमेंट यानी तत्व कहा जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट की एनर्जी लीव्स कैप्चर करता है। दिस एनर्जी यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यह एनर्जी जो खाना बनाने में मदद करती है वह 3 चीज़ें मिलाकर होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होती है। इन शॉर्ट में आपको समझना है, इसमें प्लांट अपना खाना किस तरह से बनाते हैं वह बताया गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ जाएंगे। सो विथ द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। क्वेश्चन 5 में हमें बताया गया है कि हम स्केच की मदद से दिखाते हैं जो सबके लिए ज़रूरी है वह प्लांट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे खाने की ज़रूरत है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे है वो बगैर खाने तो रह नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास अभी पिक नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं। आंसर में आएगा प्लांट्स, ग्रास हॉपर, रैट और आउल। आपको ये खास करके समझना है। आउल है वो माउस खाता है, माउस है वो ग्रास हॉपर को खाता है, और ग्रास हॉपर है वो ग्रास खाता है। अगर प्लांट ही नहीं होगा तो ग्रास हॉपर को खाना नहीं मिलेगा। अगर ग्रास हॉपर को खाना नहीं मिलेगा तो वो माउस को भी नहीं मिलेगा। माउस नहीं रहेगा तो आउल भी नहीं रहेगा, यह सब मर जाएंगे। इसलिए अगर जो प्लांट है तो अल्टीमेटली यह सब प्लांट्स पे डिपेंड है। क्वेश्चन 6, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। नंबर 1 है, उसमें कहा गया है कि ग्रीन प्लांट है, सो हम उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। नंबर 2, द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट्स इज स्टोरेड एज स्टार्च। तो इसका मतलब है जो फूड प्लांट्स बनाते हैं उसे स्टार्च में स्टोर किया जाता है। नंबर 3, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड ब्लैंक। ब्लैंक में क्लोरोफिल आएगा। इसका मतलब आएगा फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी कैप्चर होती है एक तत्व के द्वारा, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। नंबर 4 आएगा, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब आएगा फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, नेम द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट नंबर आएगा अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। इसमें पूछा है कि पैरासिटिक प्लांट है जिसकी डाली पतली और पीली होती है, जिसे हमने कैस्केटा कहते हैं। यह हमने बिटवीन में बताया हुआ है। सेकंड नंबर है अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। उसका आंसर आएगा फिचा प्लांट।
इसमें हमें ऐसा बताया है कि जो अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब है अपना खाना खुद बनाना, और कीड़े मकोड़े खाकर जो हासिल करता है, जिसे हम पिचा प्लांट के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर, द पॉट्स थ्रो विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, तो उसका आंसर आएगा स्टोमेटा। लीव्स की पत्ती पर छेद होते हैं, उसमें लीव्स जब गैस बदलते हैं उसे स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पे पॉट्स बताया गया है, पॉट्स का मतलब है छोटे छोटे छेद। क्वेश्चन 8, टेक द करेक्ट आंसर। नंबर ए है कैस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नंबर ए, माफ करना, नंबर 1 ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सैप्रोट्रॉफ, होस्ट, जिसका आंसर आएगा पैरासाइट, जो हमने आगे एक्सरसाइज में समझा है। बी नंबर, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज। नंबर 1 कैस्केटा, चाइना रोज, फीचर प्लांट और रोज। इसमें हमें ऐसे प्लांट के बारे में पूछा गया है जो इंसेक्ट को खुद पकड़कर खा जाता है, जैसे कि फीचर प्लांट उसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 9 है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, तो उसमें फर्स्ट है क्लोरोफिल है, तो उसका आंसर आएगा लीफ। सेकंड नंबर है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का आंसर राइजोबियम आएगा। फिर कैस्केटा है, उसमें पैरासाइट, एनिमल्स है, उसका आंसर आएगा हेटेरोट्रॉप्स। नंबर 5 है इंसेक्ट्स, उसमें आएगा फीचर प्लांट्स। क्वेश्चन 10, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू एंड फॉल्स। इफ इट इज, माफ करना, यानी ये ट्रू फॉल्स है और उसमें हमें स्टेटमेंट भी देना है। फर्स्ट, माफ करना, हमें इसमें स्टेटमेंट नहीं देना, ओनली ट्रू फॉल्स बताना है। तो नंबर फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या बताया है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले जाती है और ऑक्सीजन छोड़ जाती है, तो ये फॉल्स आएगा। नंबर सेकंड है प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, तो ये फॉल्स है। इसमें बताया गया है कि जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसे सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये फॉल्स आएगा, क्योंकि अपना खाना बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नंबर थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ये ट्रू आया है। 4 नंबर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये ट्रू है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी प्लांट लेता है वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसलिए ट्रू आता है। क्वेश्चन 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis, तो उसका आंसर आएगा स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो उसका आंसर आएगा स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो उसमें प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर mainly through देयर, तो उसका आंसर आएगा लीव्स। इसमें पूछा गया है कि प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा लेते हैं, तो उसका मतलब आएगा लीव्स के। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डू
farmers grow many fruits and vegetables crops inside large greenhouse. What are the advantages to the farmers? क्वेश्चन 30 में पूछा है कि फार्मर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रीन हाउस के अंदर क्यों उगाते हैं और उसमें फार्मर्स को क्या फ़ायदा होगा। तो इसका आंसर आएगा ग्रीन हाउस प्रोवाइड favorable condition for the crops like it gives favorable temperature. ग्रीन हाउस क्या है? जो शीशे के घर जैसा होता है, जो प्लांट उगाने के लिए और उनके लिए लायक कंडीशन रखता है, जैसे कि टेम्परेचर। कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट सनलाइट होती है, उसकी वजह से वो प्लांट को जला देती है, पर ग्रीन हाउस में कांच होता है, उसकी वजह से वो नहीं जलता। फार्मर्स गेट मैनी एडवांटेजेस लाइक द क्रॉप्स ग्रो वेल, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हाई ब्लोइंग विंड एंड रोडेंट्स। इससे फार्मर को बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि क्रॉप अच्छे होता है, ग्रो करता है, और ग्रीन हाउस की वजह से कीड़े मकोड़े भी नहीं मरते, तेज हवा भी नहीं लगती, उससे क्रॉप को कोई भी नुकसान नहीं होता, और क्रॉप जो फार्मर्स होते हैं उनको फ़ायदे होते हैं। रोडेट्स का मतलब बताया गया है कि जो जंगली होते हैं वो चूहे वगैरह, उसे बताया गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना अगर कोई भी क्वेरी हो तो। और अगर आपको और कोई सब्जेक्ट या किसी भी स्टैंडर्ड में कोई भी एक्सरसाइज चाहिए या कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से बताना। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।